मंत्रपुष्पाणि नृत्यामि जानिकानि जपामानि जानिकानि जपामानि। और मृत्यु की ओर जब हम जाते हैं तो अंतिम संस्कार भी जो है कम से कम सम्मान पूर्वक तो होना चाहिए। उन भारत के नगरों और शहरों में तो मैंने देखा है कुछ बुद्धिजीवी जो है, कुछ व्यापारी वर्ग है, कुछ शिक्षित वर्ग है, जिसने कम से कम अच्छे अच्छे स्थान तो बना लिए हैं, पर जब हम ग्रामीण की ओर जाते हैं तो हमारी वहाँ सोच खत्म हो जाती है और किसी ने भी अभी तक जो है ना उनकी ओर कदम नहीं बढ़ाया होगा। लेकिन संस्थान ने जो है जब कोरोना काल में ऐसी स्थितियों को देखा, अखबारों में पढ़ते थे क्या सड़क के किनारे एक शव को जलाया गया, आज पता चला कि कमर के पानी से जो है शव को जो है शमशान घाट ले जाया गया। तो हम खबरें देखते थे और पढ़ते थे और अंत में सोचा कि एक अंतिम जब पड़ाव पर शरीर आता है तो जो है उसे शिव तत्व में विलीन करने के लिए जब तक हम उसे अंतिम विधि अनुसार उसकी चिता को नहीं जलाएंगे तब तक जो है ना उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। पर क्या दुर्गतियां बनी हुई हैं, लेकिन ईश्वर जो है हमारे यहाँ न तो संविधान ने किसी ओर ध्यान दिया और न यहाँ के सरकारों ने भी ध्यान दिया। अंततः जो है मौतें बढ़ती गई और उनके शव जो है इधर उधर विच्छित होने पर कहते हैं कि आत्मा तो परमात्मा होती है और आत्मा एक शरीर का आवरण ओढ़ती है और कुछ भी नहीं होता, उस आवरण एक खोल है जिसके अंदर आप रह रहे हैं। आप भूल में न रहें, ये भी सोच लीजिए कि मृत्यु तो शाश्वत सत्य और निश्चित है, वो आपको भी आएगी, वो हमें भी आएगी। लेकिन हमें कम से कम मरने से पहले ये तो सोच लेना चाहिए कि हमारा अंतिम संस्कार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें तो ऐसा देखने में अंततः जब आने में, क्योंकि हमारी संस्था का नाम है शमशान भूमि शोध संस्थान, ऐसा इस भूमि का शोध भी होता है और उस शोध में पाया है कि ये दोपहर का जो आदमी है वो बेकाबू हो गया है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे कहीं भी हो, न तो उसकी वाणी सही है न उसका व्यवहार सही है। इस तरीके का जब बेकाबू व्यक्ति हो जाता है, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, कहते हैं राजदंड, जो हमारा राजदंड जो है किस प्रकार का राजदंड है जिसका सिंबल नए सांसद में लगाया गया है। लेकिन मैं माननीय धन्यवाद दूंगा वो माननीय प्रधानमंत्री को, जिन्हें एक प्रयास और एक अथक प्रयास के द्वारा उस सिंबल को ढूंढ करके राजदंड के रूप में लगाया है। पर मैं चाहूंगा कि उस राजदंड से तो काम नहीं चलेगा। माननीय मैं चाहूंगा सनातन में एक राजदंड भी होता है,
जिससे राजा और प्रजा दोनों पर लोगों लागू होता है। पर यह कैसा राजदंड जो प्रजा पर ही लागू होता है, राजा पर तो लागू होता ही नहीं है। क्या राजा पर लागू करने के लिए कौन सा दंड लाना पड़ेगा? इसलिए जो है सनातन के उस राजदंड को स्थापित करने के लिए एक सिंबल लाना पड़ेगा, जो सिंबल मिला है। पर हम चाहते हैं कि 2028 में एक माननीय मोदी जी के द्वारा उस सिंबल को जो है सनातन के रूप में उज्जैन में स्थापित किया जाए कि उज्जैन में सनातन का कानून चलता है, जो सभी पर लागू होना चाहिए, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, या किसी भी पद पर वो बैठे हुए संत अथवा महात्मा हो। लेकिन यहाँ तो देखा जाए तो दोपहर के बेकाबू में इन सभी की तो गिनती हो गई है, चाहे वो महात्मा हो, चाहे अथवा संत हो, उनकी भी वाणी खराब है। और यहाँ पर सबको ऐसो आराम चाहिए। भगवान को कोई नहीं चाहता है, भगवान के पास जाता है दोष दे दो, लेकिन भगवान आपको कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि आपके कर्म के अलावा मनुष्य जो है इस समय बुद्धि के पैर में है। कहते हैं कि जब शमशान घाटों को देखा, और हमारे पूरे भारत में मैंने कई मध्य प्रदेश भी देखा, मध्य प्रदेश में अथक प्रयास करने के बाद में जो 7 ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश से मुझे मिली हैं, उन ग्राम पंचायतों ने हमारा भरपूर साथ दिया और 2 साल तक हमारे साथ और विश्वास के साथ बने रहे। और उनके विश्वास और उस साथ ने एक नया हमें जो है आवाम दिया, एक मार्ग दिया कि हम एक मॉडल शमशान घाट वहाँ स्थापित करेंगे, जिसके लिए जो है आगे आने वाले समय के लिए कम से कम कुछ दूर के गांव भी उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन उन कार्यों को करने के लिए हमें काफ़ी समय और परेशानियों से भी गुजरना पड़ा है, ऐसी ऐसी समस्याओं के बीच में भी आना पड़ा है, और जिनमें हमने इस संस्थान, लेकिन कहते हैं कि वो कालों के काल महाकाल हैं। जब मैंने कल या परसों में अपने जो हमारी समितियां थे उनके कुछ पदाधिकारियों को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे कहा कि देखो सरपंच साहब, आपको उज्जैन आना है तो ठाट बाट से आना है, ऐसे नहीं आना है। तो बोले क्यों? मैंने कहा आप ऐसे थोड़े हो, अब तो महाकाल की शान हो। बोले क्यों? मैंने कहा तो शमशान बना रहे हो ना, इसलिए शान बन गए हो आप, तो ठाट बाट से तो आना पड़ेगा ना। तो देखो आज हमारा परिवार, कहते हैं 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं, पर शमशान की बात जब करो ना तो आदमी मुंह बना देता है। हाँ, उसे उपेक्षित क्यों करते हो? एक सत्य एक ऐसा है जो आपके घरों में नहीं रहता है, वो शमशानों में ही रहता है। और उस सत्य को रखने की क्षमता दो पैर के मनुष्य की तो नहीं बस की बात है कि वो अंतिम सत्य को अपने घर में रख ले। अभी ये अंतिम सत्य किसी के घर में या महात्मा के घर में बोल दो कि राम नाम सत्य है तो मारने लगेगा आपको अभी, लेकिन इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। और आप तो कुछ भी करें, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। और इसी क्रम में संस्थान ने अपने 12 वर्षों के एक लंबे मार्ग पर जो है कई उतार चढ़ाव के बीच में, कई समस्याओं के बीच में इस प्रोजेक्ट को तैयार किया, जिसकी DPR तैयार हुई। आज वो शमशान निर्माण की ओर हैं, और उस निर्माण के चलते ये जो आज बात करते हैं, जो आपको एक बैनर दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से आत्म संवाद। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से जो आत्म संवाद है वो इस तरह का आत्म संवाद है कि जब हमने संस्था रजिस्टर्ड कराई थी तो हमने कई बुद्धिजीवियों से भी बात की थी, उसमें एक जज साहब से भी बात की थी। हमने कहा जज साहब हम शमशान अच्छे से अच्छे बनाना चाहते हैं। अरे बोले वो तुम सोचो, हम तो नहीं सोचेंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमें मालूम है 4 कंधों पे बैठ के मजे में जाना है। तो मैंने कहा मजे में तुम देख रहे होगे क्या? हमने नहीं जलाया तुमको तो कोई गड्ढे में फेंक दिया तो? जज साहब ने जवाब नहीं दिया। पर अंत में देखा जाए तो अंतिम जो है वही सत्य है, और उसी सत्य के लिए हमने जो है हमारे जो आज एक समितियां ही नहीं हैं, इन समितियों ने मुझे बहुत जो है सहयोग किया हुआ है। हमने कोरोना काल में भी वहाँ पर सर्वे किया है, और उन समितियों में आज इस तरीके से हम आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे मेरे पत्र का जवाब दे करके, मुख्य सचिव को आदेशित करके मुझे जो आत्मबल दिया है, उस आत्मबल के आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जब आत्मबल हो तो मार्ग दूरी जो है अपने आप तय हो जाती है। बताना इन्होंने नहीं बताया होगा
इनके लंग्स 40% काम नहीं करते, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। और दिन रात चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कहीं मंदसौर जाना है, कहीं खाचरोद जाना है, त्रिवेणी पे जाना है, बंदरों को भोजन कराना है, कौओं को भोजन कराना है, नित्य महाकाल दर्शन करना है। बड़ी अद्भुत व्यक्तित्व है। हम कहते थोड़ा आराम कर लेना चाहिए आपको, तो बेटा जिस दिन मौत आएगी उस दिन सोते रह जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि रुकना नहीं है। एक बहुत बड़ी बात होती है। तो एक छोटी सी बात याद आ रही है, क्या कहें? देखिए सभी साथ साथ देंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। नदिया चले चले रे धारा। देखिए हमको सबको प्रेरणा लेना चाहिए कि हमको रुकना है कि नहीं रुकना, क्योंकि अभी हाल आपने बताया था जिस दिन रुक जाऊं। इसलिए शिव और शव में बहुत अंतर है। और बाबा महाकाल और पिशाच मुक्तेश्वर महादेव के सामने हम यहाँ पर बैठे हैं, और हम हमारे संस्था के जो प्रमुख है श्री शुक्ला जी के सानिध्य में हम जो काम करते आ रहे हैं, इसलिए सभी साथ साथ उनके सहयोग के लिए हम हमारे जीवन के लिए क्या कहें? नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं। आदरणीय मंच से क्षमा चाहता हूं, आपका थोड़ा समय ले रहा हूं, लेकिन देखिए यहाँ पर साजबाज है, थोड़ा समय नहीं मिल पाया, नहीं तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा बहुत ही आपको एक अद्भुत वो देना चाहते थे। लेकिन क्या कहें, सब पर लागू होता है, क्योंकि जीवन कहीं भी